गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इससे पहले भी हमने ये पढ़ा हुआ है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन मैं आपको ये फिर से पढ़ा रही हूँ क्योंकि एक इमेज से आप लोगों को अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, उससे भी आपको अच्छे से समझ में आता, लेकिन ये भी आपको एक इफ़ेक्टिव मेथड है। मेरा तरीका है कि मैं आप लोगों को कुछ और अच्छे से पढ़ाऊँ ताकि आप लोग एकदम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों से, क्योंकि मैंने ये पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दे रही हूँ साथ में। ठीक है, क्वेश्चन क्या ही पूछना है, एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमारा घर है, ठीक है, अगर हमारा घर है तो उसका एक गेट होता है। ठीक है, गेट डिसाइड करता है कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेल मेम्ब्रेन सेल का गेट है। ठीक है, मैंने आपको पहली भी क्लास में बताया था। ठीक है, जिस तरीके से हमारे घर में गेट लगा होता है, ठीक है, उसी तरीके से सेल में भी गेट लगा होता है। कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। ठीक है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती हैं और कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं और प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। सेल को प्रोटेक्ट करती हैं और कंट्रोल करती हैं कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वाटर अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाए। इसी वजह से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, ये सेल्स ये क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती हैं, ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और कंट्रोल करती हैं ताकि इनमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वाटर अंदर जाए। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सब बाहर निकल जाए। इसी वजह से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको सेल के बारे में बताया। ठीक, डेफिनेशन में देखते हैं, द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन दैट सराउंड द सेल. It protects the cell and regulates the movement of substance into and out of the cell, also called plasma membrane. It separates the internal environment of the cell from external environment. इसमें दिया हुआ है कि cell membrane is outer protective covering, जो cell membrane है, ठीक है, ये क्या है, सेल की एक आउटर कवरिंग लेयर है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, कवर देती है, कवर प्रोवाइड करती है। सेपरेट द इंटरनल और इन्वायरमेंट, ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है। ठीक, क्या कर रही है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट भी करती है एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो जो सब्सटेंस उसके आसपास भी हैं, सेल्स में भी हैं, उनको भी रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें कुछ। ठीक है, जो दिया हुआ है, थिन कितना होता है, 7 to 10 nm थिक होता है। ये थिन कितना होता है, 7 to 10 nm थिक होता है। फ्लेक्सिबल होता है एंड इलास्टिक होता है। लिविंग मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट है आपका
स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, जैसा हम लोग जानते हैं सेल मेम्ब्रेन देखने में सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन कैसे देखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत इंटेलिजेंट होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो कि के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाता है, मोज़ेइक मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। इसमें मेनली कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। अब ये मोज़ेइक मॉडल जो है सिंगर एंड निकोलसन 1972 में इनके अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फॉस्फोलिपिड, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड बाईलेयर। आप इस जो ये इमेज दी हुई है इसमें आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए फॉस्फोलिपिड बाईलेयर कौन सी है? ये जो नीचे वाले जो छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड बाईलेयर है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोलिपिड बाईलेयर ये मेम्ब्रेन का मेन फ्रेम वर्क है। ये क्या है? ये मेम्ब्रेन का मेन फ्रेम वर्क है। हर फॉस्फोलिपिड 1-2 पार्ट होते हैं, ठीक है। हर फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट्स होते हैं। हर फॉस्फोलिपिड के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, फॉर्म बाय 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। पहला क्या? हाइड्रोफिलिक। पहला क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक टेल और हाइड्रोफोबिक टेल। अब इसमें क्या है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में? हाइड्रोफिलिक हेड मीन्स वाटर को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफिलिक क्या करता है? वाटर को अट्रैक्ट करता है। आउटसाइड और साइटोप्लाज्म की साइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? आउटसाइड और साइटोप्लाज्म की साइड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म की आउटसाइड पर ये होता है। नेक्स्ट है, देखो हाइड्रो मीन्स वाटर। याद रखने का तरीका बता रही हूँ मैं आप लोगों को। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, और फिलिक मीन्स लविंग। फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या होता है? वाटर को अटैच करता है, ठीक है। वो वाटर को पसंद करती है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल मीन्स वाटर को अवॉइड करता है। क्या करता है? वाटर को अवॉइड करता है। नेक्स्ट है दोनों टेल्स बीच में फेस करती हैं। दोनों टेल्स कैसे करती हैं? एक दूसरे के बीच में करती हैं। दोनों टेल्स बीच में फेस कर लेती हैं, ठीक है। अब इसको भी याद रखने का तरीका है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियर, ठीक है। फोबिक मीन्स फियर। इसी अरेंजमेंट की वजह से मेम्ब्रेन एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनती है। क्या हो गया इसकी वजह से? इसी अरेंजमेंट की वजह से मेम्ब्रेन एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनती है या फिर बनाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या है? प्रोटीन ये मेम्ब्रेन को कम्प्लीटली क्रॉस करते हैं। ये क्या करते हैं? मेम्ब्रेन को कम्प्लीटली क्रॉस करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड इन दी बाइलेयर फ्रॉम चैनल्स, कैरियर्स, पम्प्स, ठीक है। अब जैसे इसमें चैनल्स, कैरियर, पम्प्स और रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में ले लेते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल, इसी में ही है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन ये सिर्फ सरफेस पर अटैच्ड होते हैं। ये कहाँ पर अटैच होते हैं? ये सिर्फ सरफेस पर अटैच्ड होते हैं और इनका फंक्शन सेल शेप
एंजाइम एक्टिविटी और सिग्नलिंग करना, ठीक है, ये इनके फंक्शन हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर होते हैं। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड मीन्स लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। और इनके फंक्शन क्या है? सेल रिकॉग्निशन करना, इम्यून रिस्पॉन्स और सेल कम्युनिकेशन करना इनका फंक्शन है। एग्जाम्पल जैसे ब्लड ग्रुप, एंटीजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में क्या है? फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होता है क्या? कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाता है। ये क्या करता है? मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाता है। ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा फ्लूइड होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा फ्लूइड होने से ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेंटेन करता है। और क्या करता है? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद आपका फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल्स मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन पहला है। प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन नहीं है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, ठीक है। इसमें दिया हुआ सिर्फ यूज़फुल सब्सटेंस को अंदर आने देती है, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या करती है? सिर्फ यूज़फुल सब्सटेंस को ही अंदर आने की परमिशन देती है। जैसे कि ऑक्सीजन एंटर कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स अंदर आ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट, इसको एंट्री नहीं मिलती, वेस्ट को भी एंट्री नहीं मिलती, ये सब एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एंट्री मिलती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या है? सेल को इंजरी, केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? सेल को इंजरी, केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। जैसे घर की बाउंड्री वॉल घर को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट। सपोर्ट में क्या दिया हुआ है? सपोर्ट में है मेंटेन द शेप एंड द सेल एंड एंकर्स द साइटोस्केलेटन। देखो ये उसका शेप मेंटेन करके रखता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन मतलब जो सेल्स का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। सेल कम्युनिकेशन में क्या है? सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? रिसेप्टर, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं। हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स इन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। जो हार्मोन्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इन रिसेप्टर से क्या करते हैं? बाइंड करते हैं, जैसे इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। इसके बाद है आपका सेल रिकॉग्निशन। तो सेल रिकॉग्निशन में क्या है? सेल रिकॉग्निशन में दिया हुआ है आपका बॉडी के सेल्स के एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। सेल रिकॉग्निशन मीन्स बॉडी के जो सेल्स हैं एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न,
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है किसमें किस चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इम्यूनिटी। ठीक है, ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या है, रेगुलेट्स मूवमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आयन, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट सब मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में दिया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं करती बल्कि ट्रांसपोर्ट भी करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स के होते हैं, पहला पैसिव, दूसरा एक्टिव। ठीक है, पैसिव में नो एटीपी रिक्वायर्ड होता है और एक्टिव में एटीपी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है पैसिव में, ठीक है, पैसिव में क्या है, इसमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है, मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है, सिंपल डिफ्यूज़न डायरेक्ट मेम्ब्रेन से पास होता है। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न प्रोटीन चैनल की हेल्प से होता है, प्रोटीन चैनल की हेल्प से होता है, एटीपी नहीं लगती। एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। ठीक है, ऑस्मोसिस, देखिए ये रहा ऑस्मोसिस। पहला क्या था, सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न में क्या मैंने बताया, डायरेक्ट मेम्ब्रेन से पास होता है। अभी क्या डायरेक्ट मेम्ब्रेन से पास हो रहा है हाई टू लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे पास हो रहे हैं वो क्या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, और ये प्रोटीन चैनल की हेल्प से पास हो रहा है, किस चैनल से पास हो रहा है, प्रोटीन चैनल की हेल्प से पास होता है, एटीपी नहीं लगती इसमें। ठीक है, एटीपी नहीं लगती। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मूवमेंट से, वाटर मूवमेंट डायरेक्शन लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन तक। ठीक है, जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी ट्यूब्यूल्स, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एटीपी इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन इसमें चाहिए होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे कि uses the energy stored in ions gradient created by primary active transport. फर्स्ट इसमें को ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन, ये कैसे सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया सोडियम बाहर आता है, पोटेशियम अंदर जाता है। ठीक है, सोडियम क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, पोटेशियम अंदर जा रहा है। ये नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट, तो इंडोसाइटोसिस इसे बोलते हैं। ठीक है, और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी इंडोसाइटोसिस नहीं बोलते, इंडोसाइटोसिस इसमें है। बल्क ट्रांसपोर्ट को वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इंडोसाइटोसिस मीन्स सेल मटेरियल्स को अंदर लेता है, सेल्स क्या कर रहा है, मटेरियल्स को अंदर ले रहा है। देखो जैसे इसमें इमेज में दे रहा है, इंडोसाइटोसिस में सेल्स क्या कर रहा है, मटेरियल को अंदर ले रहा है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर रहा है सॉलिड पार्टिकल्स को। ठीक है, पिनोसाइटोसिस कर रहा है मीन्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स को। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस
ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस में क्या कर रहा है, मटेरियल्स रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो मटेरियल्स सेल्स के अंदर है उन्हें बाहर फेंक रहा है, ठीक है, बाहर रिलीज़ कर देता है। जैसे एग्जाम्पल है इसके हार्मोन रिएक्शंस सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन, न्यूरोट्रांसमिशन रिलीज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में इसका डायबिटीज़ मेलाइटिस में है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में है, ओरल डिहाइड्रेशन में है, ठीक है, और सोडियम पोटेशियम पंप डिसफंक्शन में भी है, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर बाइंड करता है। क्या करता है, इंसुलिन मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर बाइंड करता है, और ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में मैं आपको बता रही हूँ। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, क्लोराइड चैनल डिफेक्ट की वजह से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, ORS इंटेस्टाइन में सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट की हेल्प से वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, ठीक है। को ट्रांसपोर्ट की हेल्प से वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है। सोडियम पोटेशियम पंप डिसफंक्शन नर्व और मसल फंक्शन अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। नर्व और मसल फंक्शन भी अफेक्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट है इसमें हाँ, बस इतना ही था आपके ये सेल्स में, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन इज़ अ लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर होता है ये, ठीक है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। रेगुलेट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन का भी काम करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट को ATP की ज़रूरत नहीं होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ATP की ज़रूरत होती है। इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस होता है, मतलब ज़रूरी होता है, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये हमारा था आज सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को अब कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वापस से अपने एक नोटिस पे आते हैं। मैं आप लोगों की नोटिस बताना चाह रही हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नोटिस है, जो कि अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथी प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो मैं एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो कि CCH है, जो कि 1 साल का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, और इसकी फ़ीस है 25,000। कितनी है, 25,000 इसकी फ़ीस है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वीडियो में दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। एक और कोर्स है जिसे टेलीमेडिसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस इसकी है आपकी 25,000, इसकी भी 25,000 फ़ीस है। आप अगर चाहते हैं तो इससे भी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास में समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।